कहीं बच्चे कुछ गलत न सीख जाएं, आपका क्या सुझाव है? जब माँ बाप निरीक्षण कर रहे थे तब किसी बच्चे को बिगड़ने से रोक पाए हैं कि आज तक? पहले ये बता दो। हर नई चीज के साथ हम यही सवाल खड़ा करते हैं कि इससे बिगड़ जाएंगे। मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, उस समय नया नया सिनेमा शुरू हुआ था। बड़े बूढ़ों को बड़ी चिंता थी, फिल्म देख के बच्चे बिगड़ जाएंगे। टेलीविजन आया, फिर नई चिंता शुरू हो गई, टेलीविजन देख के बिगड़ जाएंगे, तो दिन भर ही देखते रहेंगे। अब मोबाइल आया, यही माता पिता पहले डांटते थे कि मोबाइल रखो, पढ़ो। फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, अब वो कहते मोबाइल उठाओ, पढ़ो। पहले वो कहते मोबाइल दिन भर देखते रहोगे, आंखें खराब हो जाएंगी। अब बच्चे भी हैरान है कि पहले आंखें खराब होती थी और आजकल यही कहते हैं कि मोबाइल उठाओ, क्लास अटेंड करो। समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, उसके साथ हमें भी बदलना होगा। जो चीजें आ गई हैं वो आ गई हैं, वो जाएंगी नहीं। हाँ, और नए संस्करण आएंगे और उससे बेहतर चीजें आएंगी। रिग्रेशन नहीं होगा, पीछे वापस लौटना नहीं होगा, और उससे भी अच्छा कुछ आएगा। लेकिन पुरानी पीढ़ी हमेशा जिद करती है कि नई चीजें जो आई हैं इससे लोग बिगड़ जाएंगे। पहले कौन से सुधरे हुए लोग थे? दुनिया में सबसे पुरानी किताब 6000 साल पुरानी है चीन में, और उसकी जो भूमिका लिखी है वो ऐसा लगता है कि आज के ही अखबार का संपादकीय हो। उसमें लिखा है कि आजकल बच्चे बिगड़ गए हैं, माता पिता की सुनते नहीं हैं, बहुएं सास ससुर की नहीं सुनती, भाई भाई के भीतर द्वेष हो गया है, पड़ोसियों से पटती नहीं है किसी की, जहां देखो वहां हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, गला घोंट प्रतियोगिता चल रही है। समाज बिल्कुल नीचे गिर गया है, हर जगह राजनीति और चालाकी है। ये 6000 साल पुरानी किताब की भूमिका में लिखा है। अच्छे लोग कब थे? जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, सिनेमा नहीं था, तब भी ऐसी गद्दी किस्म के लोग थे, कोई अच्छे लोग नहीं थे। आप क्या सोचते हो दुर्योधन वगैरह ने मोबाइल देख के चीरहरण किया था? मनुष्य ऐसा है, इस बात को समझो। कोई किसी को बना नहीं रहा, कोई किसी को बिगाड़ नहीं रहा। आप व्यर्थ की चिंता मत लो। मोबाइल नहीं जाएगा, खूब अच्छे से समझ लो, आप दुनिया से चले जाओगे। एक मित्र ने बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल पूछा है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, असत्य क्या है? सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर मानव जाति का खूब नुकसान हुआ है और हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। अब नुकसान कराने में मैं क्या मार्गदर्शन करूं? हो ही रहा है। मनुष्य जाति की चिंता नहीं करो, आप केवल अपनी चिंता कर लो। क्या आप असत्य में जीते हो या सत्य में, यह बात इंपॉर्टेंट है। दुनिया की छोड़ो, उनकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी है। क्या हम सत्य में जी रहे हैं? क्या हम धर्म में जी रहे हैं? क्या हम प्रेम में जी रहे हैं? क्या हम ध्यान में जी रहे हैं? मनुष्य जाति की चिंता छोड़ो। 8 अरब लोग हैं, वो आपके अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति तो ऐसा है जो आपके अनुसार चल सकता है, वो स्वयं आप हो। आप बस उसको चला लो, यही मेरा मार्गदर्शन है। एक मित्र ने लिखा है कि स्वामी जी आप इतना अच्छा गाते हैं, आप तो मेरे पसंदीदा गायक हो गए हैं। क्या ओशो भी गाने का शौक रखते थे? कृपया बताइए उनको कौन से गीत पसंद थे? ओशो को गाने का शौक तो नहीं था, लेकिन बचपन में वो बांसुरी बजाने का शौक रखते थे। बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया था। उसका कारण भी आप पढ़ सकते हैं स्वर्णिम बचपन किताब में। ओशो को गाना सुनने का बहुत शौक था। जब रेडियोग्राम शुरू
हुआ था तब ओशो ने बहुत बड़ा रेडियोग्राम लिया हुआ था। उस समय ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आते थे। फिर बाद में ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जगह कैसेट्स आने लगी, तब वो कैसेट सुनते थे। फिर और बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी आ गई। उनको बहुत शौक था सुनने का। उनके पसंदीदा सिंगर्स में गुलाम अली और मेहदी हसन साहब थे। सबसे ज्यादा गजल सुनने का उनको बहुत शौक था। इन दो की गजल सुनते थे। रजनीशपुरम में उस समय कैसेट चलती थी, तब सीडी नहीं आई थी रजनीशपुरम के जमाने में। तो हर 8-10 दिन के बाद मेरे को 20-25 कैसेट मिल जाती थी जो वो सुन चुके, जो उनको दोबारा नहीं सुनना। वहाँ हिंदी भाषी लोग तो बहुत कम थे, तो वो बांट, जो वो सुन चुके वो फिर बांट देते थे, गिफ्ट भेज देते थे। तो मेरे पास भी खूब बड़ा भंडार हो गया था कैसेट्स का, ओशो के सुने हुए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी भेजते थे। फिर कोई 6 महीने बाद उनने पूछवाया कि मैं शैलेंद्र को ग्रामोफोन रिकॉर्ड भेजता हूँ, उसके बाद ग्रामोफोन प्लेयर है कि नहीं। हमारे पास नहीं था, फिर उन्होंने ग्रामोफोन प्लेयर भिजवाया। ओशो को फिल्म देखने का भी बहुत शौक था। मैं समझता हूँ जितनी फिल्म बनी शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने लगभग सब देख ली होंगी। फिल्म देखने का बहुत शौक था उनको। निर्मला देवी एक सिंगर हैं, शायद आप लोगों ने नाम न सुना हो। उनकी आवाज उनको बहुत प्रिय थी। कभी कभी उन्होंने तारीफ भी की है, प्रवचन में भी कहा है, नाम लिया है उनका। तो ओशो को सुनने का शौक था, गाने का शौक नहीं था। एक मित्र ने पूछा है कि मुझे मेरी मंजिल दिखाई दे रही है, 24 वर्षों की साधना और संन्यास से थोड़ी सी समझ खुली है, क्या मैं आगे चल पाऊंगा? निश्चित रूप से चल पाएंगे। जो थोड़ी सी समझ खुली है उससे और आगे और ज्यादा समझ खुलेगी, इसका भरोसा रखें। जब इतनी खुल गई तो और ज्यादा भी खुलेगी। जब वृक्ष में 2 पत्तियां आ गई, अंकुर निकल आया, तो 4 पत्ती भी आएंगी, बड़ा वृक्ष भी बनेगा। अपनी संभावनाओं पर श्रद्धा। कल रात्रि को हम प्रवचन सुन रहे थे, ओशो कह रहे हैं हिप्नोसिस का उपयोग, अफर्मेशन का उपयोग, वही बार बार रिपीट करके मैं आपसे कह रहा हूं, अपने ऊपर भरोसा करो। हमारे आसपास के लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि हम पे भरोसा करो, खुद पे मत करो। बिल्कुल गलत बात कहते हैं। स्वयं पे भरोसा करो। जब थोड़ी सी समझ खुली है तो ज्यादा भी खुल सकती है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जैसे हम आग्रह करते हैं कि रोज सुबह घंटा भर ध्यान में दो, ठीक वैसे ही निवेदन करूंगा, कम से कम आधा घंटा रात सोने के पहले सम्मोहन को दो। सेल्फ सजेशन, सकारात्मक सुझाव। आज हम यहां वही प्रयोग करेंगे। मां प्रिया की आवाज में योग निद्रा 24 मिनट का है। यहां तो प्रयोग के लिए कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाए उसके बाद 20 मिनट और आप उसी स्थिति में रहिएगा और स्वयं के लिए सकारात्मक सुझाव दीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने भीतर डालिए। एक 2-3 महीने लगेंगे, धीरे धीरे वो बातें खूब गहराई में अचेतन में पहुंच जाती हैं और काम करने लगती हैं। और पुरानी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, अपने ऊपर जो शंका है, संदेह है, अविश्वास है, वो समाप्त हो जाता है। और तब आप पूरे भरोसे के साथ अखंड होकर, एकजुट होकर क्रियाशील हो पाते हैं और सफलता आपके चरण चूमती है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मोजे हमेशा साफ धोकर पहने। ऐसा ना हो कि सफलता जब चरण चूमने आए तो दूर से ही दुर्गंध से भाग जाए। ये चुटकुला मैंने अभी अभी सुबह सुबह पढ़ा है। कई लोगों के
पुराने मोजे की वजह से दुर्गंधित मुझे सफलता उनके चरण नहीं चूम पाती। अब कितनी छोटी सी बात है, कोई बताता नहीं है ना। मैंने सोचा आपको बता ही दूं, जा रहा हूं। जितना माँ बार बार मुझसे कहती हैं आप मोजे नहीं पहने, ठंड लग रही होगी, हो रहे, मुझे लगने दो, सफलता चरण चूमने आएगी तो कम से कम साफ सुथरे पैर तो मिलेंगे। ठंड का क्या है।